नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे टेलीकॉम कंपनीज के तारीफ हाइक के बारे में। रीसेंटली आपने सुना होगा भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनीज अपने तारीफ इंक्रीज कर रहा करके। एंड और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आया था, रिलायंस जियो जो हमारे देश का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने 19 मिलियन यूजर्स लूज़ किया ओनली सितंबर के महीने में। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले रिलायंस जियो का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जियो इंडिया का लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने करीब 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किया केवल सितंबर के महीने में। मतलब इनके मार्केट शेयर में 37% से 36.43% का डिप नजर आया। ये डाटा रिलीज किया है टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसको आप ट्राई बोलते हो। तो देखिए, सितंबर में जियो के सब्सक्राइबर्स पूरे 424 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वेराज अगस्त में ये 443 मिलियन सब्सक्राइबर्स था। तो बेसिकली 19 मिलियन का डिक्रीज हुआ है। एट द सेम टाइम भारती एयरटेल ने 2,70,000 सब्सक्राइबर्स ऐड किया है सितंबर में। अगर वोडाफोन की बात किया जाए, इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किया। अब देखिए, पिछले कुछ महीनों में से जियो की सब्सक्राइबर रेट में डिक्रीज नजर आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने करीब 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए थे। वैसे जियो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आए थे, जैसे कि इन्होंने फ्री वॉइस मिनट्स दिया था सब्सक्राइबर्स के लिए, पर इसके बावजूद इस तरह का एक डिप नजर आया है। अब दोस्तों, ये जो 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इनमें से 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पुअर रूरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब हुआ यह है दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो फर्दर लॉकडाउन हुआ, इसमें रूरल कम्युनिटीज़ के कई सारे लोगों का इनकम बंद हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने ये वॉइस डाटा वगैरह रिचार्ज करना बंद किया था। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जियो का सबसे ज़्यादा इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है, मतलब जो रिचार्ज नहीं करते हैं। बात यह है दोस्तों, नॉर्मली जो भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसे कनेक्शंस अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो सिम पूरा इनएक्टिव हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है इनकमिंग कॉल्स भी नहीं आता है। पर जियो का आपको शायद पता होगा, अगर आप रिचार्ज नहीं भी करोगे, आपका सिम एक्टिव रहेगा, आपका इनकमिंग कॉल्स आता रहेगा। पर वो सिम आप कभी रिचार्ज नहीं करते हो ना, इसलिए आप उनको इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स बोल सकते हो, जो रिचार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, पर देखिए, इतने सारा इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद रिलायंस की जो कमाई है उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है, बल्कि वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जितने लोग यूज कर रहा है उन्होंने ज्यादा डाटा कंज्यूम किया है। देखिए, एक टर्म है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसको आप ARPU बोलते हो। इसका मतलब क्या है? मतलब एक एक सब्सक्राइबर से या एक एक यूजर से कितना रेवेन्यू कमा पा रहा है एक एक टेलीकॉम कंपनी। वो जियो का 138 इंडियन रुपीज था बिटवीन अप्रैल एंड जून क्वार्टर। इन्होंने ये 138 से 144 तक बना पाया इन द सितंबर एंडिंग क्वार्टर। तो देखिए, इतने सारे सब्सक्राइबर्स लॉस होने के बावजूद, इतने सारे इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद, इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब एक यूजर से इन्हें 144 रुपीज मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जियो में सबसे ज्यादा इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है, मतलब जो रिचार्ज नहीं करते हैं। रिचार्ज नहीं करने से भी जियो में इनकमिंग कॉल तो आता रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर डाटा देखा जाए तो जियो में अभी के लिए जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, मतलब जो रिचार्ज करते हैं, वो 83.65% ऑफ सब्सक्राइबर्स है। मतलब पूरे सब्सक्राइबर्स में से 83.65% जो है आज भी रिचार्ज करते हैं। अगर आप एयरटेल की बात किया जाए, वो 97.86% है। अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात किया जाए, वो 87.31% है। तो सबसे कम एक्टिव सब्सक्राइबर्स किनके पास है? जियो के पास है। तो दोस्तों, एयरटेल एंड वोडाफोन इंडिया ने ऑलरेडी अपना प्राइस हाइक इंप्लीमेंट कर दिया नवंबर 25 में से। इन्होंने अपना प्रीपेड प्लान्स में 20 to 25% का तारीफ रेट इंक्रीज किया है। तो अभी जियो ही बचा है जिन्होंने अभी तक कोई प्राइस हाइक अनाउंस नहीं किया है। तो दोस्तों, ये जो प्राइस हाइक की वजह से टेलीकॉम कंपनीज के ARPU में क्या फर्क आएगा? ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक एक यूजर से कितना एवरेज रेवेन्यू कमाता है टेलीकॉम कंपनीज। हम सितंबर 30, 2021 तक का डाटा चेक करेंगे। भारती एयरटेल का ARPU था 153, वोडाफोन आइडिया का ARPU था 109। तो ये प्राइस हाइक के बाद भारती एयरटेल का ARPU 26 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा एंड 179 तक आ जाएगा। वोडाफोन आइडिया का
18 रुपीज़ इंक्रीज होकर 127 तक आएगा। एंड रिलायंस जियो का कितना मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो 144 रुपीज़ था। ठीक है, आप देखिए इनका EBITDA का डाटा भी दिया हुआ है। अब ये EBITDA मतलब क्या होता है, देखिए इट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए एक एक टेलीकॉम कंपनी की रेवेन्यू से काफ़ी चीज़ें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्हें काफ़ी सारे पैसे गवर्नमेंट को भी तो देना पड़ेगा। जैसे इनको अगर कोई लोन लिया होगा, इसका इंटरेस्ट बैंक्स को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इनकी वैल्यू एक एक साल में डिप्रिशिएट होता है वो काउंट करना पड़ेगा। फिर अमोर्टाइजेशन मतलब राइटिंग डाउन ऑफ लोन्स आप बोल सकते हो, लोन्स को जब राइट डाउन करते हैं ये सारे, तो ये सारे आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके आप पूरी रेवेन्यू बता पाओगे। तो भारती एयरटेल का सितंबर 30, 2021 तक का डाटा अगर आप देखोगे, इन्होंने 55,200 करोड़ कमाया था, वेराज वोडाफोन ने केवल 15,500 करोड़ कमाया था। तो इनका EBITDA कितना था ये आपको समझ में आया होगा। अब ये तारीफ हाइक के बाद एयरटेल जो है ये 55,200 करोड़ में 12.6% का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड वोडाफोन आइडिया 15,500 करोड़ से 25% का हाइक एक्सपेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों फाइनली व्हाट्स नेक्स्ट, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने तो अपना प्राइस इंक्रीज कर लिया, अब ऑल आइज आर ऑन जियो। जियो अब प्राइस इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है दोस्तों। जियो भी अपना प्राइस जो है 20% तक इंक्रीज कर सकता है। अगर वो इंक्रीज करेगा भी तो भारती एंड वोडाफोन आइडिया का जो प्लान है उसे थोड़ा कम ही रखेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें कंपटीशन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर रिलायंस जियो अपना प्राइस इंक्रीज नहीं किया तो ये भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जहाँ कम प्राइस में डाटा मिलेगा वहीं जाएंगे सब्सक्राइबर्स। तो ये जो सब्सक्राइबर्स का इंक्रीज हो रहा था भारती एयरटेल का, वो रिड्यूस भी हो सकता है अगर रिलायंस जियो अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये तो टाइम ही बताएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।